नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल यूनिक स्टोरीज बाय रुचि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त रुचि और लेकर हाजिर हूँ निर्मला उपन्यास का भाग 10। आशा करती हूँ आपको ये नॉवल बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मनसाराम शांत चित्त से सोचने लगा, मुझ पर यह संदेह क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है। मुझ में ऐसी कौन सी बात उन्होंने देखी जिससे उन्हें यह संदेह हुआ। वह हमारे पिता हैं, मेरे शत्रु नहीं, जो अनायास ही मुझ पर यह अपराध लगाने बैठ जाएं। जरूर उन्होंने कोई ना कोई बात देखी या सुनी है। उनका मुझ पर कितना स्नेह था, मेरे बगैर भोजन करने ना जाते थे। वही मेरे शत्रु हो जाएं, यह बात अकारण नहीं हो सकती। अच्छा, इस संदेह का बीजारोपण किस दिन हुआ। मुझे बोर्डिंग हाउस में ठहराने की बात तो पीछे की है। उस दिन रात को वह मेरे कमरे में आकर मेरी परीक्षा लेने लगे थे। उसी दिन उनकी त्योरियां बदली हुई थी। उस दिन ऐसी कौन सी बात हुई जो अप्रिय लगी। मैं नई अम्मा से कुछ खाने को मांगने गया था। बाबूजी उस समय वहां बैठे थे। हाँ, अब याद आती है। उसी वक्त उनका चेहरा तमतमा गया था। उसी दिन से नई अम्मा ने मुझसे पढ़ना छोड़ दिया। अगर मैं जानता कि मेरा घर में आना जाना, अम्मा जी से कुछ कहना सुनना और उन्हें पढ़ाना लिखाना पिताजी को बुरा लगता है, तो आज क्यों यह नौबत आती। और नई अम्मा, उन पर क्या बीत रही होगी। मनसाराम ने अब तक निर्मला की ओर ध्यान नहीं दिया था। निर्मला का ध्यान आते ही उसके रोए खड़े हो गए। उनका सरल स्नेह श्री हृदय यह आघात कैसे सह सकेगा। आह, मैं कितना भ्रम में था। मैं उनके स्नेह को कौशल समझता रहा। मुझे क्या मालूम था कि उन्हें पिताजी का भ्रम शांत करने के लिए मेरे प्रति कितना कटु व्यवहार करना पड़ता है। आह, मैंने उन पर कितना अन्याय किया है। उनकी दशा तो मुझसे भी खराब हो रही होगी। मैं तो यहाँ चला आया, मगर वह कहाँ जाएंगी। जिया कहता था उन्होंने 2 दिन से भोजन नहीं किया, हरदम रोया करती हैं। कैसे आकर समझाऊं। वह इस अभागे के पीछे क्यों अपने सर पर यह विपत्ति ले रही हैं। वह क्यों बार बार मेरा हाल पूछती हैं, क्यों बार बार मुझे रुलाती हैं। कैसे कह दूं कि माता, मुझे तुमसे जरा भी शिकायत नहीं, मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। वह अब भी बैठी रो रही होंगी। कितना बड़ा अनर्थ है। बाबूजी को यह क्या हो गया है। क्या इसलिए विवाह किया था। एक बालिका की हत्या करने के लिए ही उसे लाए थे। इस कोमल पुष्प को मसल डालने ही के लिए तो तोड़ा था। उनका कैसे उद्धार होगा। इस निरपराधी का मुख कैसे उज्जवल होगा। उन्हें केवल मेरे साथ स्नेह का व्यवहार करने के लिए यह दंड दिया जा रहा है। उनकी सज्जनता का यह उपहार मिल रहा है। मैं उन्हें इस प्रकार निर्दय आघात सहते देखकर बैठा रहूंगा। अपनी मान रक्षा ना सही, उनकी आत्मरक्षा के लिए इन प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा। इसके सिवाय उद्धार का कोई उपाय नहीं। आह, दिल में कैसे कैसे अरमान थे, वे सब खाक में मिला देने होंगे। एक सती पर संदेह किया जा रहा है और मेरे कारण। मुझे अपने से उनकी रक्षा करनी होगी। यही मेरा कर्तव्य है। इसी में सच्ची वीरता है। माता, मैं अपने रक्त से इस कालिमा को धो दूंगा। इसमें मेरा और तुम्हारा दोनों का कल्याण है। वह दिन भर इन्हीं विचारों में डूबा रहा। शाम को उसके दोनों भाई आकर घर चलने के लिए आग्रह करने लगे। सियाराम, चलते क्यों नहीं मेरे भैया, चलो ना। मनसाराम, मुझे फुर्सत नहीं है, तुम्हारे कहने से चला चलूं। जिया, आखिर कल तो इतवार है ही। मनसाराम, इतवार को भी काम है। जियाराम, अच्छा कल आओगे ना। मनसाराम, नहीं, मुझे कल एक मैच में जाना है। जियाराम, अम्मा जी मूंग के लड्डू बना रही हैं, ना चलोगे तो एक भी ना पाओगे। हम तुम मिलके खा जाएंगे जिया, इन्हें ना देंगे। जियाराम, भैया, अगर तुम कल ना गए तो शायद अम्मा जी यहीं चली आए। मनसाराम, सच? नहीं, ऐसा क्यों करेंगी। यहाँ आई तो बड़े परेशानी होंगी। तुम कह देना वह कहीं मैच देखने गए हैं। जियाराम, मैं झूठ क्यों बोलने लगा। मैं कह दूंगा वह मुंह फुलाए बैठे थे, देख लेना उन्हें साथ लाता हूँ कि नहीं। सियाराम, हम कह देंगे कि आज पढ़ने नहीं गए, पड़े पड़े सोते रहे।
मनसाराम ने इन दूतों से कल आने का वादा करके गला छुड़ाया। जब दोनों चले गए तो फिर चिंता में डूब गया। रात भर उसे करवट बदलते गुजरी। छुट्टी का दिन भी बैठा बैठा कट गया। उसे दिन भर शंका होती रही कि कहीं अम्मा जी सच में न चली आएं। किसी गाड़ी की खड़खड़ाहट सुनता तो उसका कलेजा धक धक करने लगता, कहीं आ ही तो ना गई हूँ। छात्रालय में एक छोटा सा औषधालय था। एक डॉक्टर साहब संध्या समय 1 घंटे के लिए आ जाया करते थे। अगर कोई लड़का बीमार होता तो उसे दवा देते। आज वह आए तो मनसा कुछ सोचता हुआ उनके पास जाकर खड़ा हो गया। वह मनसाराम को अच्छी तरह जानते थे। उसे देखकर आश्चर्य से बोले, यह तुम्हारी क्या हालत है जी? तुम तो मानो गले जा रहे हो। बाजार का चस्का तो नहीं पड़ गया? आखिर तुम्हें क्या हुआ है? जरा यहाँ तो आओ। मनसाराम ने मुस्कुराकर कहा, मुझे जिंदगी का रोग है। आपके पास इसकी भी कोई दवा है? डॉक्टर, मैं तुम्हारी परीक्षा करना चाहता हूँ। तुम्हारी सूरत ही बदल गई है जी, पहचाने नहीं आते। यह कहकर उन्होंने मनसाराम का हाथ पकड़ लिया और छाती, पीठ, आंखें, जीभ सब बारी बारी से देखी। तब चिंतित होकर बोले, वकील साहब से मैं आज ही मिलूंगा। उन्हें थायसिस हो रहा है। सारे लक्षण उसी के हैं। मनसाराम ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, भला कितने दिनों में काम तमाम हो जाएगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर, कैसी बातें करते हो जी? मैं वकील साहब से मिलकर तुम्हें किसी पहाड़ी जगह भेजने की सलाह दूंगा। ईश्वर ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। बीमारी अभी पहली स्टेज में है। मनसाराम, तब तो अभी 1-2 साल की देर मालूम होती है। मैं तो इतना इंतज़ार नहीं कर सकता। सुनिए, मुझे थायसिस वायसिस कुछ नहीं है, ना कोई दूसरी बीमारी। आप बाबूजी को नाहक तरद्दुद में ना डालिएगा। इस वक्त मेरे सिर में दर्द है। कोई दवा दीजिए। कोई ऐसी दवा हो जिसमें नींद भी आ जाए। मुझे 2 रात से नींद नहीं आती है। डॉक्टर ने जहरीली दवाइयों की अलमारी खोली और एक शीशी से थोड़ी सी दवा निकालकर मनसाराम को दे दी। मनसाराम ने पूछा, यह तो कोई जहर है, भला इससे कोई पी ले तो मर जाए? डॉक्टर, नहीं, मर तो नहीं जाए, पर सिर में चक्कर ज़रूर आ जाए। मनसाराम, कोई ऐसी भी दवा है जिसे पीते ही प्राण निकल जाएं? डॉक्टर, ऐसी 1-2 नहीं, कितनी दवाएं हैं। यह जो शीशी देख रहे हो, इसकी 1 बूंद भी अगर पेट में चली जाए तो जान ना बचे, आनन फानन में मौत हो जाए। मनसाराम, क्यों डॉक्टर साहब? जो लोग जहर खा लेते हैं उन्हें बड़ी तकलीफ होती होगी। डॉक्टर, सभी जहरों से तकलीफ नहीं होती। बास तो ऐसे हैं कि पीते ही आदमी ठंडा हो जाता है, फिर उसे होश नहीं आता। मनसाराम ने सोचा, तब तो प्राण देना बहुत आसान है। फिर क्यों लोग इतना डरते हैं? यह शीशी कैसी मिलेगी? अगर दवा का नाम पूछकर शहर के किसी दवा फरोश से लेना चाहूँ तो वह कभी ना देगा। इसके मिलने में कोई दिक्कत नहीं। यह तो मालूम हो गया कि प्राणों का अंत बड़ी आसानी से किया जा सकता है। मनसाराम इतना प्रसन्न हुआ मानो कोई इनाम पा गया हो। उसके दिल पर से एक बोझ सा हट गया। चिंता की मेघ राशि जो सर पर मंडरा रही थी छिन्न भिन्न हो गई। महीनों बाद आज उसे मन में एक स्फूर्ति का अनुभव हुआ। कई लड़के थिएटर देखने जा रहे थे। निरीक्षक से आज्ञा ले ही ली थी। मनसाराम भी उनके साथ थिएटर देखने चला गया। ऐसा खुश हुआ था मानो उससे सुखी जीवन संसार में कोई नहीं है। थिएटर में नकल देखकर तो वह हंसते हंसते लोटपोट हो गया। बार बार तालियां बजाने लगा और वंस मोर की हाँक लगाने में पहला नंबर उसी का था। गाना सुनकर वह मस्त हो जाता था और ओ हो करके चिल्ला उठता था। दर्शकों की निगाहें बार बार उसकी तरफ उठ जाती थी। थिएटर के पात्र भी उसी के ओर झांकते थे और जानने को उत्सुक थे कि कौन महाशय इतने रसिक और भावुक हैं। उसके मित्रों को उसकी उच्च श्रृंखलता पर आश्चर्य हो रहा था। वह बहुत ही शांत चित्र गंभीर स्वभाव का युवक था। आज वह क्यों इतना हास्यशील हो गया है? क्यों उसके विनोद का वारा पार नहीं है? 2 बजे रात को थिएटर से लौटने पर भी उसका हास्योन्माद कम नहीं हुआ। उसने एक लड़के की चारपाई उलट दी, कई लड़कों के कमरे के द्वार बाहर से बंद कर दिए और उन्हें भीतर खटखट करके सुनकर हंसता रहा। यहाँ तक कि छात्रालय के अध्यक्ष महोदय की नींद भी शोरगुल सुनकर खुल गई और उन्होंने मनसाराम की शरारत पर खेद प्रकट किया। कौन जानता है उसके अंतरस्थल में कितनी भीषण क्रांति हो रही है।
संदेह के निर्दय आघात ने उसकी लज्जा और आत्मसम्मान को कुचल डाला है। उसे अपमान और तिरस्कार का लेश मात्र भय नहीं है। यह विनोद नहीं, उसकी आत्मा का करुण विलाप है। जब और सब लड़के सो गए तो वह भी चारपाई पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। एक क्षण के बाद वह उठ बैठा और अपनी सारी पुस्तकें बांधकर संदूक में रख दी। जब मरना ही है तो पढ़कर क्या होगा? जिस जीवन में ऐसी ऐसी बाधाएं हैं, ऐसी ऐसी यातनाएं हैं, उससे मृत्यु कहीं अच्छी। यह सोचते सोचते तड़का हो गया। 3 रात से वह एक क्षण भी ना सोया था। इस वक्त उठा तो उसके पैर थर थर कांप रहे थे और सर में चक्कर आ रहा था। आंखें जल रही थी और शरीर के सारे अंग शिथिल हो रहे थे। दिन चढ़ता जा रहा था और उसमें इतनी शक्ति भी ना थी कि उठकर मुंह हाथ धो डाले। एकाएक उसने भूंगी को रुमाल में कुछ लिए हुए कहार के साथ आते देखा। उसका कलेजा सन्न हो गया। हाय ईश्वर, वे आ गई। अब क्या होगा? भूंगी अकेली नहीं आई थी, बग्घी जरूर बाहर खड़ी होगी। कहाँ तो उससे उठा नहा जाता था, कहाँ भूंगी को देखते ही दौड़ा और घबराई आवाज में बोला, अम्मा जी भी आई हैं क्या रे? जब मालूम हुआ कि अम्मा जी नहीं आई तब उसका चित्त शांत हुआ। भूंगी ने कहा, भैया कहती हैं मैंने उनकी कुछ भी शिकायत नहीं की है। मुझसे आज रोकर कहने लगी, उनके पास यह मिठाई लेती जा और कहना मेरे कारण क्यों घर छोड़ दिया है, कहाँ रख दूं यह थाली? मनसाराम ने रुखाई से कहा, थाली अपने सर पर पटक दे चुड़ैल, यहाँ से चली जा मिठाई लेकर। खबरदार जो फिर कभी इधर आई, सौगात लेकर चली है। जाकर कह देना मुझे उनकी मिठाई नहीं चाहिए। जाकर कह देना तुम्हारा घर है, तुम रहो वहाँ, वे बड़े आराम से हैं, खूब खाते हैं और मौज करते हैं। सुनती है? बाबूजी के मुंह पर कहना, समझ गई? मुझे किसी का डर नहीं है और जो करना चाहे कर डाले, जिससे दिल में कोई अरमान न रह जाए। कहे तो इलाहाबाद कलकत्ता चला जाऊं, मेरे लिए जैसा बनारस वैसा दूसरा शहर, यहाँ क्या रखा है? भूंगी, भैया मिठाई रख लो, नहीं तो रो रो कर मर जाएंगी। सच मानो रोकर मर जाएंगी। मनसाराम ने आंसुओं के उठते हुए वेग को दबाकर कहा, मर जाएंगी मेरी बला से। मुझे कौन बड़ा सुख दिया है उन्होंने, जिसके लिए पछताऊं? मेरा तो उन्होंने सर्वनाश कर दिया। कह देना मेरे पास कोई संदेश ना भेजे, कोई ज़रूरत नहीं। भूंगी, भैया तुम तो कहते हो यहाँ खूब खाता हूँ और मौज करता हूँ, मगर देह तो आधी भी नहीं रही तुम्हारी। जैसे आए उसके भी आधे हो गए हो। मनसाराम, ये तेरी आंखों का फेर है। देखना 2-4 दिन में मुटाकर गोल हो जाता हूँ कि नहीं। उनसे कह देना रोना धोना बंद कर दें। जो मैंने सुना कि रोती हैं और खाना नहीं खाती, तो मुझसे बुरा कोई नहीं। मुझे घर से निकाला है तो आप चैन से रहें। चली हैं प्रेम दिखाने। मैं ऐसे त्रिया चरित्र बहुत पढ़ बैठा हूँ। भूंगी चली गई। मनसाराम को उससे बातें करते हुए कुछ ठंड मालूम होने लगी थी। यह अभिनय करने के लिए उसे अपने मनोभावों को जितना दबाना पड़ा था, वह उसके लिए असाध्य था। उसका आत्मसम्मान उसे इस कुटिल व्यवहार का जल्द से जल्द अंत कर देने के लिए बाध्य कर रहा था। पर इसका परिणाम क्या होगा? निर्मला क्या यह आघात सह पाएगी? अब तक मृत्यु की कल्पना करते समय किसी अन्य प्राणी का विचार न करता था, पर आज एकाएक ज्ञात हुआ कि मेरे जीवन के साथ एक और प्राणी का जीवन सूत्र भी बंधा हुआ है। निर्मला यह समझेगी कि मेरी निष्ठुरता ही ने इनकी जान ली। यही समझकर उनका कोमल हृदय फट न जाएगा। उसका जीवन तो अब भी संकट में है। संदेह के कठोर फंदे में फांसी हुई अबला क्या अपने को हत्याकारिणी समझकर बहुत दिनों तक जीवित रह सकती है? मनसाराम ने चारपाई पर लेटकर लिहाफ ओढ़ लिया, फिर भी सर्दी से कलेजा कांप रहा था। थोड़ी ही देर में उसे जोर से ज्वर चढ़ाया, वह बेहोश हो गया। इस अचेत अवस्था में उसे भांति भांति के स्वप्न दिखाई देने लगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चौंक पड़ता, आंखें खुल जाती, फिर बेहोश हो जाता। सहसा वकील साहब की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ा। हाँ, वकील साहब ही की आवाज़ थी। उसने लिहाफ फेंक दिया और चारपाई से उतरकर नीचे खड़ा हो गया। उसके मन में एक आवेश हुआ, किसी वक्त इनके सामने प्राण दे दूं। उसे मालूम हुआ कि मैं मर जाऊं तो इन्हें सच्ची खुशी होगी। शायद इसलिए यह देखने आए हैं कि मेरे मरने में कितनी देर है। वकील साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया जिससे वह गिर ना पड़े और पूछा, कैसी तबीयत है लल्लू? लेटे क्यों ना रहे? लेट जाओ।
तुम खड़े क्यों हो गए? मनसाराम, मेरी तबीयत तो बहुत अच्छी है, आपको व्यर्थ ही कष्ट हुआ। मुंशी जी ने एक कुछ जवाब नहीं दिया। लड़के की दशा देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। हुष्ट पुष्ट बालक जिसे देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता था, अब सूखकर कांटा हो गया है। 5-6 दिन में ही वह इतना दुबला हो गया था कि उसे पहचानना कठिन था। मुंशी जी ने उसे आहिस्ता से चारपाई पर लिटा दिया और लिहाफ अच्छी तरह चढ़ाकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए, कहीं लड़का हाथ से तो ना निकल जाएगा। यह ख्याल करके वह शोक में विहल हो गए और स्टूल पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। मनसाराम भी लिहाफ में मुंह लपेटे रो रहा था। अभी थोड़े ही दिन पहले उसे देखकर पिता का हृदय गर्व से फूल उठता था, लेकिन आज उसे इस दारुण दशा में देखकर भी वह सोच रहा है कि इसे घर ले चलूं या नहीं। क्या यहाँ दवा नहीं हो सकती? मैं यहाँ 24 घंटे बैठा रहूँगा, डॉक्टर साहब यहाँ हैं ही, कोई दिक्कत ना होगी। घर ले चलने में उन्हें बाधाएं ही बाधाएं दिखाई देती थी। सबसे बड़ा भय था कि वह निर्मला इसके पास हरदम बैठी रहेगी और मना ना कर सकूंगा। यह उनके लिए असह्य था। इतने में अध्यक्ष ने आकर कहा, मैं तो समझता हूँ आप इन्हें अपने साथ ले जाएं, गाड़ी है ही, तकलीफ ना होगी, यहाँ अच्छी तरह देखभाल ना हो सकेगी। मुंशी जी, हाँ आया तो मैं इसी ख्याल से था, लेकिन इसकी हालत बहुत ही नाजुक मालूम होती है। ज़रा सी असावधानी होने से ससराम हो जाने का भय है। अध्यक्ष, यहाँ से इन्हें ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर है, लेकिन यह तो आप खुद सोच सकते हैं कि घर पर जो आराम मिल सकता है वह यहाँ किसी भी तरह नहीं मिल सकता। इसके अतिरिक्त किसी बीमार लड़के को यहाँ रखना नियम विरुद्ध भी है। मुंशी जी, कहिए तो मैं हेडमास्टर से आज्ञा ले लूँ। मुझे इनको यहाँ से इस हालत में ले जाना किसी तरह मुनासिब नहीं मालूम होता। अध्यक्ष ने हेडमास्टर का नाम सुना तो समझे कि यह महाशय धमकी दे रहा है। ज़रा तिनक कर बोला, हेडमास्टर नियम विरुद्ध कोई बात नहीं कर सकते। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ? अब क्या हो, क्या घर ले जाना ही पड़ेगा? यहाँ रखने का तो बहाना था कि ले जाने से बीमारी बढ़ जाने की शंका है। यहाँ से ले जाकर अस्पताल में ठहराने के लिए कौन बहाना है? जो सुनेगा वह यही कहेगा कि डॉक्टर की फीस बचाने के लिए लड़के को अस्पताल में फेंक आए। पर अब ले जाने के सिवा और कोई उपाय न था। अगर अध्यक्ष महोदय इस वक्त रिश्वत लेने पर तैयार हो जाते तो शायद 2-4 साल का वेतन ले लेते, लेकिन कायदे के पाबंद लोगों में इतनी बुद्धि, इतनी चतुराई कहाँ? अगर इस वक्त मुंशी जी को कोई आदमी ऐसा उज्र सूझता देता है जिससे मनसाराम को घर ना ले जाना पड़े, तो वह आजीवन उसका एहसान मानते। सोचने का समय भी नहीं था। अध्यक्ष महोदय शैतान की तरह सर पर सवार थे। विवश होकर मुंशी जी ने दोनों साइसों को बुलाया और मनसाराम को उठाने लगे। मनसाराम अर्ध चेतना की दशा में था। चौंक कर बोला, क्या है, कौन है? मुंशी जी, कोई नहीं बेटा, मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ, आओ गोद में उठा लूँ। मनसाराम, मुझे क्यों घर ले चलते हैं? मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मुंशी जी, यहाँ तो रह नहीं सकते, नियम ही ऐसा है। मनसाराम, कुछ भी हो, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मुझे और कहीं ले चलिए, किसी पेड़ के नीचे, किसी झोपड़े में, जहाँ चाहे रखिए, पर घर ना ले चलिए। अध्यक्ष ने मुंशी जी से कहा, आप इन बातों का ख्याल ना करें, यह तो होश में नहीं है। मनसाराम, कौन होश में नहीं है? मैं होश में नहीं हूँ? किसी को गालियाँ देता हूँ, दांत काटता हूँ, क्यों होश में नहीं हूँ? मुझे यहीं पड़ा रहने दीजिए, जो कुछ होना होगा यही होगा। अगर ऐसा है तो मुझे अस्पताल ले चलिए, वहाँ पड़ा रहूँगा। जीना होगा तो जीऊँगा, मरना होगा तो मरूंगा, लेकिन घर किसी तरह भी ना चलूँगा। यह जोर पाकर मुंशी जी फिर अध्यक्ष से मिन्नतें करने लगे, लेकिन वह कायदे का पाबंद आदमी कुछ सुनता ही ना था। अगर छूत की बीमारी हुई और किसी दूसरे लड़के को छूत लग गई तो कौन उसका जवाबदेह होगा? इस तर्क के सामने मुंशी जी की कानूनी दलीलें भी मात हो गई। आखिर मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, बेटा, तुम्हें घर चलने से क्यों इनकार हो रहा है? वहाँ तो सभी तरह का आराम होगा। मुंशी जी ने कहने को यह सब बात तो कह दी, लेकिन डर रहे थे कहीं मनसाराम चलने पर राजी ना हो जाए। वह मनसाराम को अस्पताल में रखने का कोई बहाना खोज रहे थे और उसकी सारी जिम्मेदारी मनसाराम ही के सर पर डालना चाहते थे। वह अध्यक्ष के सामने की बात थी और वह इस बात के साक्षी दे सकते थे कि मनसाराम अपनी जिद से अस्पताल जा रहा है। मुंशी जी का इसमें लेश मात्र भी दोष नहीं है। मनसाराम ने झल्लाकर कहा,
नहीं नहीं, 100 बार नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। मुझे अस्पताल ले चलिए और घर के सब आदमियों को मना कर दीजिए कि मुझे देखने ना आए। मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल बीमार नहीं हूँ। आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने पाँव से चल सकता हूँ। वह उठ खड़ा हुआ और उन्मत्त की भांति द्वार की ओर चला, लेकिन पैर लड़खड़ा गए। यदि मुंशी जी ने संभाल ना लिया होता तो उसे बड़ी चोट आती, लेकिन नौकरों की मदद से मुंशी जी उसे बग्घी के पास लाए और अंदर बिठा लिया। गाड़ी अस्पताल की ओर चली। वही हुआ जो मुंशी जी चाहते थे। इस शोक से भी उनका चित्त संतुष्ट ना था। लड़का अपनी इच्छा से अस्पताल जा रहा था। क्या इस बात का प्रमाण नहीं था कि घर से इसे कोई स्नेह नहीं है? क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि मनसाराम निर्दोष है? वह उस पर अकारण ही भ्रम कर रहे थे, लेकिन जरा ही देर में इस तुष्टि की जगह उनके मन में ग्लानि का भाव जागृत हुआ। वह अपने प्राण प्रिय पुत्र को घर ना ले जाकर अस्पताल लिए जा रहे थे। उनके विशाल भवन में उनके पुत्र के लिए जगह ना थी, उस दशा में जबकि उसका जीवन संकट में पड़ा हुआ था। कितनी विडंबना है। एक क्षण के बाद एकाएक मुंशी जी के मन में प्रश्न उठा, कहीं मनसाराम उनके भावों को ताड़ तो नहीं गया? इसलिए तो उसे घर से घृणा नहीं हो गई। अगर ऐसा है तो गजब हो जाएगा। उस अनर्थ की कल्पना ही से मुंशी जी के रोए खड़े हो गए और कलेजा धक धक करने लगा। हृदय में एक धक्का सा लगा। अगर इस ज्वर का यही कारण है तो ईश्वर ही मालिक है। इस समय उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। वह आग जो उन्होंने अपने ठिठुरे हुए हाथों को सेकने के लिए जलाई थी, अब उनके घर में लगी जा रही थी। इस करुणा, शोक, पश्चाताप और शंका से उनका चित्त घबरा उठा। उनके गुप्त रोदन की ध्वनि बाहर निकल सकती है तो सुनने वाला रो पड़े। उनके आंसू बाहर निकल सकते थे तो उनका तार बंध जाता। वेदना से विकल होकर उन्होंने उसे छाती से लगा लिया और इतना रोए कि हिचकी बंध गई। सामने अस्पताल का फाटक दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों, यहीं पर ख़त्म होता है निर्मला उपन्यास का भाग 10। और दोस्तों, मुझे इतना इमोशनल फील हो रहा है कि मैं आप लोगों के साथ बता नहीं सकती। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है मुंशी तोताराम पे कि किस तरह का बाप है। क्या इसको ज़रा से भी तरस नहीं आ रहा अपने बच्चे पर? कि मतलब इसकी एक गंदी सोच की वजह से दो लोग कितना सफ़र कर रहे हैं कि एक तरफ निर्मला है, वो भी बेचारी आत्मग्लानि से घिरी जा रही है, वो अलग परेशान है। मनसाराम तो बेचारा अब एकदम मरने की कगार पर आ गया है। मतलब इस आदमी की वजह से कितना बुरा हो रहा है ना। तो आने वाले भाग में देखेंगे कि आगे क्या होता है। और ये नॉवल मुंशी प्रेमचंद जी ने इतना अच्छा लिखा है ना, एक एक पर्सन की, जैसे जियाराम जो मनसाराम है उसके मन में क्या चल रहा है, निर्मला के मन में क्या चल रहा है, मुंशी जी क्या सोच रहे हैं, इतना अच्छा चित्रण किया है ना कि इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये नॉवल बहुत अच्छा लग रहा होगा। जल्द ही मिलूँगी इसके अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।